रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। यूपी चुनाव में कांग्रेस ने अपने ही गढ़ में बढ़ाई चुनौती, जताया दल बदलुओं पर भरोसा। रायबरेली व अमेठी में कांग्रेस की राह और भी कठिन हो गई है। एक तो उसके अपने स्थानीय नेता दूसरे दलों का हाथ थाम चुके हैं, वहीं यहां से पार्टी ने ज्यादातर सीटों पर दल बदलुओं पर दाव लगाया है। अब अमेठी की सीट कांग्रेस और भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, तो रायबरेली में भी पार्टी को नए सिरे से उतरना होगा। रायबरेली सदर से बाहुबली अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह और हरचंदपुर से राकेश सिंह विधानसभा पहुंचे, लेकिन अब वे भाजपा के पाले में है, लिहाजा कांग्रेस यहां भी खाली हाथ ही है। लिहाजा कांग्रेस के सामने इस बार दोहरी चुनौती है कि एक तो उसके पास दल बदलुओं पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं है, दूसरे कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं का भी मैदान में सामना करना होगा। हालांकि अंदर खाने में इस बार चर्चा गर्म है कि कांग्रेस का गढ़ होने के बाद भी यहां दूसरे नंबर की लीडरशिप विकसित नहीं की गई और पार्टी को दल बदलुओं पर भरोसा करना पड़ रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव, बीजेपी कल जारी करेगी अपना संकल्प पत्र। केंद्र में होंगी गरीब, किसान और महिलाएं, इन मुद्दों पर हो सकती है घोषणा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 10 फरवरी को 58 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान होना है। इससे पूर्व भाजपा 6 फरवरी को प्रदेश की जनता के सामने अपना संकल्प पत्र पेश करेगी। पार्टी के संकल्प पत्र के केंद्र में गरीब, किसान और महिलाएं होंगी। इसके अलावा नए रोजगार सृजन पर भी फोकस होगा। पार्टी बिजली, खासतौर से कृषि क्षेत्र को मिलने वाली बिजली को लेकर भी कोई महत्वपूर्ण वादा कर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सदर सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद ये साफ कर दिया है कि पार्टी का संकल्प पत्र 6 फरवरी को जारी होगा। समिति के सदस्यों ने प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करके अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधियों से राय मशवरा किया था। इसके साथ ही वह भाजपा ने जनता के सुझाव लेने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में आकांक्षा पेटियां भी भिजवाई थी। कृषि क्षेत्र को लेकर संकल्प पत्र में फोकस रहेगा, खासतौर से जैविक खेती और जीरो बजट खेती के साथ ही कृषि उत्पादों के निर्यात की दिशा में आगे बढ़ने को लेकर कुछ घोषणाएं हो सकती है। योगी सरकार का पूरा जोर कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर रहा है। नए संकल्प पत्र में इस पर और जोर दिया जाएगा। महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से जुड़ी महिलाओं के साथ ही भाजपा अपने नए संकल्प पत्र में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर और आगे बढ़ती दिखाई देगी। पहली बार पिंक बूथ पर मतदान करेंगी महिलाएं। पहले चरण के चुनाव में होंगे 138 बूथ। विधानसभा चुनाव इस बार महिला मतदाताओं के लिए नई पहल का गवाह भी बनेगा। पहले चरण में 138 महिला बूथ, पिंक बूथ भी होंगे। ऐसे मतदान केंद्र जहां सिर्फ महिला कर्मचारियों की ड्यूटी होगी और महिलाएं ही मतदान करेंगी। इन महिला बूथों की सुरक्षा का जिम्मा भी आधी आबादी के ही कांधे पर होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुलिस ने पहले चरण के चुनाव के लिए महिला बूथ की स्थापना की तैयारियां पूरी कर ली है। इन बूथों पर 59 महिला निरीक्षकों के अलावा 260 से अधिक महिला मुख्य आरक्षी व आरक्षी तैनात होंगी। महिला होमगार्ड भी सुरक्षा की कमान संभाले नजर आएंगी। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के सभी 7 चरणों में महिला बूथ स्थापित किए जाने का निर्देश दिया है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि महिला बूथ के भीतर सभी कर्मचारी व सुरक्षा कर्मी महिलाएं ही होंगी। इससे इन बूथों पर महिलाएं बिना किसी हिचक के जाकर मतदान कर सके। इस कदम से महिलाओं का मनोबल भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरनगर और केशव मौर्य मेरठ आएंगे। ये है पूरा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को जिले में आ रहे हैं। दोपहर 2 बजे हेवन पब्लिक रोहाना में आएंगे। वहां पर हेलीपैड बनाई गई है। वहां से नालंदा पब्लिक स्कूल रोहाना रोड चरथावल में जाएंगे और मतदाता से संवाद करेंगे। दोपहर 3 बजे फिर हेलीपैड और 3:15 बजे बरला इंटर कॉलेज बरला में जाएंगे। यहाँ क्षेत्र पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ पर मतदाता से संवाद करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला ने बताया कि 2 विधानसभा में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज शनिवार को मेरठ पहुंचेंगे। दिल्ली रोड स्थित वीनस गार्डन में 11:30 पर सभा होगी। सभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि इस सभा को उप मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। इसके बाद वह गौतम बुद्ध नगर निकल जाएंगे। यहां भी जनसभा होगी। इसके बाद गाजियाबाद निकल जाएंगे। गाजियाबाद में अलग अलग समय पर सभा व सामाजिक वर्ग की बैठकें करेंगे। उप मुख्यमंत्री की सभा की तैयारियों को अंतिम रूप देने में पार्टी पदाधिकारी जुटे रहे। साइकिल रखो नुमाइश में कमल खिलेगा 22 में अनुराग ठाकुर ने दिया यूपी चुनाव में नया नारा।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा उत्तर प्रदेश के सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि अपराधी छवि वाले कभी गरीबों का उत्थान नहीं कर सकते, इसलिए गरीब भी कहता है कि जो टोटी चुराते हैं वे रोटी क्या देंगे। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि मोदी और योगी सरकार ने करके दिखाया है, आगे भी करके दिखाएंगे। मोदी योगी का जोर है, यूपी में विकास चारों ओर है, बीजेपी ट्रिपल सेंचुरी लगाने की ओर है, नो कंफ्यूजन नो मिस्टेक, ना आएंगी मायावती ना आएंगे अखिलेश। उन्होंने चुनाव में नया नारा देते हुए कहा कि साइकिल रखो नुमाइश में, कमल खिलेगा 22 में। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा सपा खुलकर टिकटें क्यों नहीं बांट पा रही है, क्योंकि जब पहली लिस्ट आई तो एक जेल वाला था, दूसरा बेल वाला था, बीच में भी जितनी टिकटें आई उनकी भी यही हालत थी। कांग्रेस सपा बसपा में ये बौखलाहट घबराहट और डगमगाहट इसलिए दिखती है क्योंकि जमीन पर कुछ किया नहीं। जब उनकी सरकार थी सीएम योगी ने कल तुलना करके बताया कई गुना ज्यादा विकास सीएम योगी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनौर में 7 फरवरी को करेंगे पहली फिजिकल चुनावी रैली। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर प्रचार अभियान जोरों पर है। सभी दलों के वरिष्ठ नेता लगातार अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। बीजेपी की ओर से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, स्मृति ईरानी समेत तमाम नेता लगातार वोट मांग रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकदल, बहुजन समाज पार्टी आदि दलों के स्टार प्रचारक भी चुनावी रैली कर रहे हैं। इन सबके बावजूद सभी की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी है कि वह कब फिजिकल चुनावी रैली करेंगे। इसको लेकर अब बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को बिजनौर में पहली सामान्य चुनावी रैली करेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने भी निर्देश जारी किया है। आयोग के निर्देशानुसार 1000 लोगों की ही रैली की जा सकेगी। आपको बता दें कि बिजनौर में दूसरे चरण के तहत 14 फरवरी को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पहले चरण के तहत 10 फरवरी को वोटिंग होगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए 2 वर्चुअल रैली कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने ओवैसी के बहाने भाजपा पर कसा तंज, बोले अपराधी भाग गए तो किसने हमला किया। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान गुरुवार को मेरठ के चिजारसी टोल प्लाजा के पास एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की कार पर हुए हमले से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आगरा में प्रचार करने पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल किया कि इस घटना के लिए किसे दोष दिया जाए, आखिर इसके पीछे क्या कारण था। साथ ही भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि वो दावा कर रही थी कि राज्य से अपराधी भाग गए हैं, मगर अपराधी भाग गए हैं तो ये हमला किसने किया। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की कार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गोलीबारी होने के एक दिन बाद केंद्र ने शुक्रवार को उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने की पेशकश की, लेकिन ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष एआईएमआईएम प्रमुख ने इसे लेने से मना कर दिया और सरकार से इसके बजाय उन्हें सभी के समान श्रेणी का नागरिक बनाने को कहा है। यूपी चुनाव में सपा के साथ मिलकर कांग्रेस कर रही खेला, मगर जनता सब समझती है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण के मतदान से लगभग एक हफ्ते पहले गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ न्यूज चैनल हिंदी के मंच पर थे। चुनावी माहौल, विपक्षी दलों के हमले, बीजेपी की रणनीति जैसे कई मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ ने बेबाकी से बातचीत की। इंटरव्यू के दौरान योगी आदित्यनाथ ने 80 बनाम 20 हिंदू मुस्लिम जैसे मसलों पर उठे सवालों के साथ साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आंतरिक साठगांठ की ओर से संकेत दिए। योगी ने 2 टुक लहजे में कहा, कांग्रेस को यूपी की जनता पहचानती है। कांग्रेस और सपा के बीच 2019 में भी साठगांठ थी, इस बार भी है। ये सब मैच फिक्सिंग कर बीजेपी को हराना चाहते हैं। साथ ही कहा कि जनता उनके बारे में क्या सोचती है, यह आने वाले 10 मार्च को पता चलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब उतने लोग मिल नहीं रहे हैं। सीएम योगी के इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में एक बार फिर सरगर्मी आ सकती है। बातचीत के दौरान योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि यूपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 300 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। उन्होंने कहा कि जनता विकास चाहती है, इसलिए वह भाजपा के साथ देने का मन बना चुकी है। आज ग्रेटर नोएडा में रहेंगे जयंत और केशव प्रसाद मौर्य। जेवर में अवतार सिंह भड़ाना के लिए जयंत करेंगे प्रचार तो तेजपाल नागर के लिए डिप्टी सीएम दादरी में भरेंगे हुंकार। विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों के लिए पार्टी के बड़े नेताओं का ग्रेटर नोएडा में आना लगातार जारी है। आज भी ग्रेटर नोएडा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचेंगे और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए लोगों से वोट की अपील करेंगे। जयंत चौधरी जेवर में तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दादरी में मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करेंगे।
आपको बता दें कि प्रथम चरण के लिए होने वाले मतदान में चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। अब ऐसे में स्टार प्रचारक लगातार जनता के बीच आ रहे हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में आज भी स्टार प्रचारकों के आने का दौर जारी रहेगा। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी जेवर विधानसभा के चौरौली गांव में अवतार सिंह भड़ाना के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील करेंगे। चौरौली गांव के आसपास जाट बाहुल्य कई गांव हैं। जयंत चौधरी चारौली गांव में ही एक सभा का रालोद के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। वो शाम को 5 बजे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल कि इस बार यूपी में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। इस बार उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर बाजी पलट देंगे अखिलेश यादव, या फिर मायावती अपनी सरकार बनाएंगे या दिखेगा कांग्रेस का पंजा। हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। 2022 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए जानते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी को यहां पर मिल रही हैं 136 विधानसभा सीटें। बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के हिस्से में जा रही हैं 192 विधानसभा सीटें। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को यहां पर मिल रही हैं 38 विधानसभा सीटें। कांग्रेस के खाते में जा रही हैं 33 विधानसभा सीटें। अन्य को यहां पर मिल रही हैं 4 विधानसभा सीटें। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि कौन सी पार्टी पहले नंबर पर उभर कर सामने आ सकती है। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।